वो घोषणाएं मिथ्या घोषणाएं हैं। वो हमेशा घोषणाएं करते हैं, लेकिन अब ये ऑक्सीजन लगा रहे हैं जाती हुई सरकार को। चलते घर को देख निराले, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, अगला मुकद्दर आपका है। शर्म आनी चाहिए मोदी जी। आप देश के बारे में आप करने क्या गए वहाँ पे सीकर? अरे जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? लंदन पहुँच गए, जापान, वही कहावत सुनी होगी। उनके 3 महीना पहले कहाँ सो रहे थे? ये 3 महीना पहले कहाँ सो रहे थे? है कोई गुफा थोड़ी थी? इनको तो शर्म आना चाहिए उस टाइम। आप तो सिर्फ दिखावा है जनता के सामने कि हम करें तो करें क्या चीज़। जुमलाबाजी है। आप देखिए, बीजेपी आने के बाद सबसे ज़्यादा बेरोजगार हुए, सबसे ज़्यादा महंगाई हुआ है, और दंगा हंगामा मणिपुर जैसा शायद इंडिया का इंडिपेंडेंस का हिस्ट्री में ऐसा नहीं है। मणिपुर जैसा 3 महीना होने वाला है, वो जल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का नाम जुमला पार्टी है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि देश की बेटी का सम्मान हमारा सम्मान। सर देखो, मोदी जी को चाहिए खाली वोट, और वो वोट के लिए ही कर रहे हैं देश में राजनीति। और जहाँ देखो चुनाव, वही चुनाव करते हैं बस। देश का विकास बोलते मगर देश का विकास आज तक आपको पता है, पत्रकार हो, देश का विकास 1 रुपये का नहीं हुआ। आज मुझे पता चला मोदी जी सीकर चले गए, राजस्थान। मणिपुर की बेटियां कहाँ गई? आज जंतर मंतर में मणिपुर की तो नहीं गए। वो जंतर मंतर यहाँ से 1 किलोमीटर इनका घर होगा, 5 किलोमीटर होगा जंतर मंतर। जब बेटियाँ यहाँ बैठी थी, यहाँ तक नहीं आई। अरे इनके पास का जेट, जो 8,000 करोड़ का प्लेन लिया तो उड़ा के मणिपुर तो नहीं जा सकते ये? इनको इतनी शर्म नहीं है? वहाँ दो बहनों को ऐसे, मैंने आज तक इंडिया में जितना भी हुआ, इससे घिनौना काम उन जिन्होंने भी करा, उनको भाई साहब फांसी से ज़्यादा सज़ा, गोली मारनी चाहिए चौराहे पे। जिन्होंने ऐसा करा उनको निर्वस्त करके, और कहाँ हाथ लगा रहे थे सबको पता है, मैंने सबके पास वीडियो है। वो शर्म आनी चाहिए मोदी जी। आप देश के बारे में आप करने क्या गए वहाँ पे सीकर? अरे जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? लंदन पहुँच गए, जापान, वही कहावत सुनी होगी। जाना था जापान, पहुँच गए चीन। तो यही हालत है मोदी जी का। वो देश का विकास बस बोलने वाली बात है सर। गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। इस देश में तो उल्टा जो ये आए थे, क्या कहते हैं, विकास सस्ताई, हम लोगों को इतना कुछ देंगे। 35 रुपये, वो रामदेव बाबा 35 रुपये सिलेंडर पेट्रोल दिलवा रहे थे, आज 100 रुपये पार हो रहा है। देखिए, ऐसा है, जो श्री नरेंद्र मोदी जी देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे देश का गौरव है, लेकिन उन्होंने सबसे पहले अगर सीकर जाना था राजस्थान, सबसे पहले देश की जो हालात बिगड़ रही है मणिपुर में, जिस तरह से बेटियों को जलाया गया, बेटियों के साथ बलात्कार किया गया, तो मैं ये समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री इतनी बड़ी जुमला पार्टी का नाम रख ले, तो मुझे महसूस होगा कि भारतीय जनता पार्टी का नाम जुमला पार्टी है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि देश की बेटी का सम्मान हमारा सम्मान, आज वो देश की बेटी को छोड़ के और मणिपुर की हिंसा को छोड़ के आज राजनीतिक जुमला छोड़ने के लिए राजस्थान गए हैं। राजस्थान के लोग क्या बेवकूफ़ हैं? राजस्थान के लोगों ने मणिपुर की हिंसा को कोई नहीं पता है? क्योंकि जिस तरह का जुमला नरेंद्र मोदी जी राजस्थान छोड़ने गए हैं, किसानों के खाते में पैसे आएंगे, ये आएगा, वो आएगा। देखिए भैया, आज पूरी देश की जनता, मीडिया बड़ी जागरूक हो रही है। हर आदमी के जेब में मोबाइल है, और मोबाइल इंटरनेट से चलता है। इंटरनेट कोई इंडिया नहीं चलाता, इंटरनेट बाहर का जो देश है वहाँ से हमारा इंटरनेट ओपन होता है। और ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान जाके जिस तरह से वहाँ ड्रामा कर रहे हैं, राजस्थान चुनाव को मूड में लाने के लिए, भैया राजस्थान की जनता आपको स्वीकार कर तो लेगी, लेकिन जो देश में जगह जगह याकतवाद, गुंडागर्दी, हेरा फेरी, चोर बाजारी, रिश्वतखोरी, जिन मुद्दों पर आप देश के प्रधानमंत्री बने थे, पहले उनको तो देख लीजिए, फिर बात करिए ना। देखो, प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं जाएंगे मणिपुर में, मैं कहता हूँ नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री को शर्म आती है ना। आज शर्म आती है ना। अरे प्रधानमंत्री आप खुद नहीं जाते, आपका होम मिनिस्टर तो जाएं। गए थे, अमित शाह तो गए थे, अमित शाह गए थे। सुनो, आपका होम मिनिस्टर जाएं, दोबारा फिर जाएं, हालात का जायजा लीजिए। आपके होम मिनिस्टर को वहाँ रहना चाहिए, आपकी प्रशासन को पूरे सख्त अलर्ट रहना चाहिए। क्या ये आग फैलाने का जो धुआं चल रहा है पूरे मणिपुर में, ये ठीक है क्या? तुमने राजस्थान में पहले वही मुद्दा अब छेड़ने के लिए मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं बता देता हूँ, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जात पात का जहर फैला दिया है। वहाँ जिस तरह से झगड़ा हो रहा है, उसमें इस बीजेपी ने उसमें
अग्नि डालने का काम किया है। ये जातिवादी वहाँ पे हावी, क्योंकि कुकी लोग हैं और मेते लोग हैं, उनके बीच जो है ये सांप्रदायिक हिंसा एक तरीके से फैली। भैया वो देख लेना, वहाँ क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान तो कर ही रखा है, हरियाणा में जाट गैर जाट कर रखे, राजस्थान में गुज्जर मीणा कर रखे हैं, छत्तीसगढ़ में जाइए आदिवासी वो दूसरे कर रखे हैं। अरे भाई हर जगह तुम्हारे यो दाव थोड़ी चलेगा यार। आप कहना मणिपुर को भी जातिवाद की हिंसा में धर्म की राजनीति में फैला दिया। जातिवाद की हिंसा में सारा मणिपुर फूंक दिया, जातिवाद की हिंसा में सारे मणिपुर को तहस नहस कर दिया ये भारतीय जनता पार्टी ने। यही तो देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री कब क्या करना चाहिए, किस समय किसको तकलीफ़ है, उसको उस समय उस तकलीफ़ की दवा देना चाहिए, वो उस समय नहीं। चाहे वो किसान का ले लो, चाहे जवान का ले लो, चाहे पहलवान को ले लो, और चाहे मणिपुर की घटना ले लो। अभी तो ये मणिपुर एक सैंपल है, आगे आने वाले समय में ना अभी जो मणिपुर को देख करके हर प्रदेश के लोग बैठे हुए हैं, उनको मेरा खास करके कहना है कि एक एक करके एक दिन आखिर सभी जलोगे, इसलिए जलते घर को देख निराले, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, अगला मुकद्दर आपका है। आपको भी अपने आवाम को बचाना होगा, इसलिए संगठित होकर के, क्योंकि ये विपक्षी पार्टियां जो हैं इलेक्शन आने पे अपना संगठन बनाने लगती हैं और इलेक्शन ख़त्म हो जाने के बाद अपने घर में घुस जाते हैं। उनके साथ कौन कार्यकर्ता, कौन लोग लग करके संघर्ष करते हैं उसको भूल जाते हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री को कविता के माध्यम से आह्वान कर रहा हूँ, ये वर्तमान के शासकगण अनुरोध मणिपुर या जवान पहलवान सबका स्वीकार करो। राष्ट्र बेचैनी और बदहाली नफरती जहर से नहीं चलता, राष्ट्र प्यार से चलता है। अगर माहौल जहरीला हो जाए तो हर जान बदन को खतरा है। खुद माली ही देश का रक्षक ही भक्षक बन रहा है, खुद माली ही फूलों को नोच करके फेंक दे तो चमन को खतरा है। औलाद निकम्मी हो जाए तो धन का खतरा है। अगर राष्ट्र का प्रधानमंत्री कहीं रास्ते से भटक जाए तो पूरे राष्ट्र बदहाली से पूरा राष्ट्र परेशान हो रहा है, पूरा राष्ट्र जल रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने देश के लिए, अपने आवाम के लिए, जिसके लिए आप चुन करके गए हो, जितना आप कहे हो उस पे कहीं खड़े नहीं हो उतर रहे हो। हे प्रधानमंत्री जी, अगर नहीं चला सकते हैं, आप कहते हो दलित आदिवासी राष्ट्रपति है, तो मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से भी अनुरोध करना चाहता हूं, अगर दलित शोषित वंचित गरीबों की आवाज़ आप नहीं सुन सकती हैं तो आपको भी सत्ता पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं होता, क्योंकि राष्ट्र बेचैन हो रहा। यही दुर्भाग्य है कि जब उनको मणिपुर जा कर के मणिपुर की आवाम का सुनना चाहिए था, तब वो राजस्थान रहते हैं। जब पहलवानों का सुनना होता है तो गुजरात रहते हैं और उधर पहुंच गए राजस्थान के। हाँ जी जी, वहाँ पर तो उनको लगता है कि हम चुनाव प्रचार के द्वारा ही जीतेंगे, हमें आवाम की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम सभी भारतवासियों से अनुरोध है कि एक बार सभी लोग, क्योंकि राष्ट्र हमारा बहुजनों का है और हम सब मिलकर के राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। राष्ट्र का संविधान ले करके पूरे भारत में परिवार के साथ निकलना होगा, तभी जा कर के हो सकता है हमारी सुनवाई हो। और यह सरकार उन बहुजनों को ख़त्म करना चाहती रही है, उन मूल निवासियों को ख़त्म करना चाहती है जो बरगद के पेड़ हैं, जिनकी जड़ नीचे है। तो मेरा कहना है, बड़े नादान हैं जो ये समुद्र को सुखाना चाहते हैं। ये बहुजन परिवार बहुत, यही किसान है, यही जवान है, यही पहलवान है, यही राष्ट्र रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे करके राष्ट्र रक्षा करता है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत इस मामले में कुशल हैं कि वो विषय से भटकाते हैं देश को। अगर ऐसा नहीं होता तो अमेरिका में जाकर एक जर्नलिस्ट को उसके इस सवाल के जवाब में कि ऐसी धारणा है कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है, संवैधानिक उनको गारंटी इसके तहत सुरक्षा नहीं मिल रही है, उसका जवाब यूँ न देते कि भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके डीएनए में लोकतंत्र है। इसलिए ये
बातें कहना ये उनका कौशल है, उस कौशल के तहत वो करते हैं। लेकिन अब उनका ये कौशल जो है भारत के सामने एक्सपोज हो गया है, भारत की महान जनता ने समझ लिया है और आप देख रहे हैं किस तरह पूरे देश में आक्रोश है उनके खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ। वो सीकर जाएं या किसी योजना की घोषणा करें, वो योजना की पूर्ण नहीं कर पाएंगे। किसानों को लेकर घोषणा करी आज सीकर में उन्होंने, मालूम है मुझे, वो घोषणाएं मिथ्या घोषणाएं हैं, वो हमेशा घोषणाएं करते हैं। लेकिन अब ये ऑक्सीजन लगा रहे हैं जाती हुई सरकार को, लेकिन ऑक्सीजन का सिलेंडर इस सरकार को बचाने वाला नहीं है। लेकिन मणिपुर जरूरी नहीं था दौरा करना, व्यक्तिगत तौर पर, नीतिगत तौर पर देश के प्रधानमंत्री हैं वो, उनकी जिम्मेदारी थी। इट वॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनकी जिम्मेदारी थी कि लोकसभा में मानसून सत्र चल रहा कि बताते इसके पीछे कारण क्या है और निवारण क्या है। लेकिन उनकी चुप्पी उनके प्रति ये कहने पर मुझे बाध्य करता है कि उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया। वो असफल प्रधानमंत्री है। ही इज़ अ मिजरेबली फेल्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही हैज़ गिवन बैड नेम टू द कंट्री, टू द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने हमारा नतमस्तक किया है अपना कर्तव्य का निर्वाह न करके। क्या चुनाव आ रहे हैं वहाँ पर, इस वजह से नरेंद्र मोदी जी राजस्थान में सीकर पहुँचे, घोषणाएं कर रहे हैं? घोषणाएं करेंगे वो, लेकिन घोषणाओं से चुनाव जीतने वाले नहीं हैं। जनता का आक्रोश के बहाव प्रवाह में बह जाएंगे, आप देखिएगा। लेकिन मणिपुर का दौरा भी जरूरी बनता था ना, उनको करना ही चाहिए था। इसका बदला लेगी जनता, राजस्थान की जनता, मध्य प्रदेश के आदिवासी, वहाँ की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता। आप देखेंगे जनता बदला लेगी इससे कि आपने निर्वाह नहीं किया कर्तव्यों का। आप किस मुँह से वोट मांगने आए? देखिए, ये हिस्ट्रिकल मिस्टेक है, ये ऐतिहासिक गलती है। ज़रूर एक दिन ना एक दिन उसको बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। उसके लिए आज नहीं, वो इतिहास भी उसके लिए गवाह बन के रहेगा और जवाबदेही बन के रहेगा। अच्छा, राजस्थान के सीकर पहुंच गए हैं, वहाँ तमाम घोषणाएं कर रहे हैं किसानों को लेकर के, लेकिन मणिपुर के लिए कोई उन्होंने घोषणा नहीं की अभी तक। देखिए, ये सब जुमलाबाजी है। आप देखिए, बीजेपी आने के बाद सबसे ज़्यादा बेरोजगार हुए, सबसे ज़्यादा महंगाई हुआ है और दंगा हंगामा। मणिपुर जैसा शायद इंडिया का इंडिपेंडेंस का हिस्ट्री में ऐसा नहीं है। मणिपुर जैसा 3 महीना होने वाला है वो जल रहे हैं, तो ये बहुत शर्मनाक है और देश के लिए अच्छा नहीं है। ये राजस्थान के लिए क्या कहेंगे जो दौरा पे हैं अभी सीकर के? देखिए, शायद इलेक्शन के लिए वो लोग दौरा कर रहे हैं। मुझे लगता है इस बार ज़रूर इलेक्शन में लोग जवाब देगा, तो हमारा आदिवासी भाई तो जवाब देगा ही देगा, क्योंकि सब लोग मणिपुर, क्योंकि मणिपुर कुकी वाला आदिवासी में आते हैं, तो सब आदिवासी नाराज़ है, क्योंकि आदिवासी जब ऐसा होता है वो सामने नहीं आता है। मैं किसी को मेटे और कुकी को दोष नहीं देता हूँ, क्योंकि माँ बाप तो हमारा सरकार है, वो लोग कुछ कर सकते हैं। अगर कुछ सही है किसी को दे सकते हैं, क्या कमी है इंडिया में? कुछ भी कमी नहीं है। अंतिम सवाल आपसे ख़त्म करूंगा साथ में लेकर के, क्या राजस्थान का सीकर का दौरा है, चुनाव जरूरी है, या मणिपुर की जो महिलाओं के साथ हो रहा है, जिस तरह का प्रकरण हिंसा हो रही है, वो जरूरी जमा दौरा करना? मुझे लगता है अभी मोदी और पार्लियामेंट को भी यहाँ बैठने का जरूरी नहीं है। जरूर मणिपुर जाना है, पहले मणिपुर की हालत का संभालना है कि इससे भी देश का नहीं है, सारा वर्ल्ड हंस रहे हैं। इसलिए इसे जितना दंगा हमका मंदिर ये मतलब गिरजा वो सब तरह गया है। मुझे लगता है या कोई थर्ड ऐसा कोई एलिमेंट है जो देश का भला नहीं, अगर उसी में बीजेपी शामिल है तो हमको कोई दिक्कत नहीं। वो बिल्कुल गलत है, वो सिर्फ एक दिखावा है जनता को, लेकिन जनता तो अब समझ चुकी है और उनको ये पता लग चुका है कि जनता जो है पूरे हिंदुस्तान की जो है डाइवर्ट हो चुकी है। अब हमारी जान नहीं बचेगी, इसलिए मजबूरी में उनको दिखावा है और दिखाने के लिए गए। अगर यही चाहते, अगर यही स्थिति होती तो इनके 3 महीना पहले कहाँ सो रहे थे? ये 3 महीना पहले कहाँ सो रहे थे? हैं, कोई गुफा थोड़ी थी? इनको तो शर्म आना चाहिए उस टाइम। आप तो सिर्फ दिखावा है जनता के सामने कि हम करें तो करें क्या चीज़, तो इसलिए दिखावा है। औपचारिक तौर पर मणिपुर का दौरा करना चाहिए था, पहले करना चाहिए था। 4 मई का ये घटना थी तो पहले ही इनको करना चाहिए था। नीतिगत तौर पर भी करना चाहिए था और औपचारिक तौर पर बिल्कुल बिल्कुल इंसानियत के नाते करें। जनता ने इन्होंने, भारत वर्ष की जनता ने इन्हें देश का प्रधानमंत्री चुन के भेजा था, लेकिन इन्होंने करने में इनको अंतर दिखा दिया। कहते थे हम करने जो कहेंगे वही करेंगे, लेकिन आज एक भी काम कामयाब नहीं हो पा रहे। अब सीकर के दौरे पहुंचे हैं, वहाँ पर किसानों के लिए कई घोषणाओं का जो है उन्होंने योजना का वो करा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो कह रहे हैं लेकिन हमें तो नहीं दिखाई दे रहा। ये बिल्कुल गलत है, ये सिर्फ ढोंगबाज है, ये निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। इन्हें ये पता चल जाएगा 2024 में कि अब हमारी मिट्टी ख़राब हो चुकी है, अब मेरी जान नहीं बचेगी, इसलिए जनता के सामने को फॉर्मेलिटी करना पड़ेगा पूरा, नहीं तो इन्हें जो है फांसी की एक दिन सज़ा मिलेगी। वो अपने आप CBI की जाँच चलेगी उसमें। क्या मणिपुर का दौरा जरूरी नहीं था जो सीकर के दौरे पर रात को पहुँचे? हाँ, वे पहले था, लेकिन जाना चाहिए था, क्यों नहीं गए? जाना चाहिए उनको जाना चाहिए था ना, वो क्यों नहीं गए? वो सिर्फ दिखावा था और आज वो दिखावा कर रहे हैं जनता के सामने। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज,
साहस सच कहने का।